सपोर्ट से ज्यादा आई थिंक इकट्ठे शो में जाना मुश्किल है, क्योंकि जब आपके आपके जो करीबी है उसको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। सो जो भी लोग ये बोलते हैं कि अभिनव और रुबीना इकट्ठे आए, चलो उनके पास इमोशनल सपोर्ट थी, मैं उनसे बोलूंगा अगले सीजन में आप अपने करीबी के साथ जाइए। Hi, welcome to Tele Reporter. हाँ, थैंक यू। Okay, so let's start with the conversation. सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, how has life after Big Boss changed? What is happening apart from the parties and the interviews? So life after Big Boss has become very busy, very hectic. A lot of things to do, a lot of work calls, a lot of interviews, and a lot of appreciation from people. And so just learning how to handle so much. So I'm on a high, enjoying it. इतने सारे मीडिया इंटरव्यूज, इतने सारे जूम कॉल्स और इतनी सारी पार्टीज और गेट टुगेदर्स, तो इन सारी चीजों के बीच में लाइफ, मतलब बिग बॉस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हैंगओवर जो है बिग बॉस का अब तक खत्म नहीं हुआ है। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं पर्सनल लाइफ एंड देन आपकी वाइफ के साथ सेलिब्रेशंस और बाकी फ्रेंड्स के साथ कैचअप? हाउ इज इट हैपनिंग? सो वी आर वेरी बिजी, बहुत काम है करने को और इंटरव्यूज हैं। तो अभी वो जो एक जश्न वाला काम है वो अभी तक नहीं किया है जी। पार्टी अभी बाकी है, हम जरूर करेंगे। और लेकिन अभी क्या है कि एकदम से देयर सो मेनी कॉल्स एवरी डे, तो वही चल रहा है। इनफैक्ट जो मेरे बहुत अच्छे कुछ दोस्त हैं उनसे भी अभी ढंग से बात नहीं हुई मेरी जी। उनसे अभी बात अच्छे से बैठ के जो होता है वो करना बाकी है। तो ये इतने सारे सेलिब्रेशंस जो हो गए, तो मतलब ये तो बस एक कह सकते हैं एक टीजर था, ट्रेलर जो है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यस, पिक्चर बाकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आप थोड़े दिनों पहले मेरी रुबीना से भी बात हुई थी, तो शी आल्सो टोल्ड मी दैट शी वाज वेरी स्केप्टिकल बिफोर एंटरिंग द बिग बॉस हाउस। तो बिग बॉस, अब इफ यू लुक बैक एट दैट डिसीजन, हाउ डू यू सी इट? आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन और बहुत सही वक्त पर लिया हमने, एज इन लाइक this was a perfect time for us to go inside and we don't regret anything. It's like I to said ki Big Boss helped me and Rubina bond even more stronger, so it helped our relationship a lot, so I'm happy with it. लेकिन घर की ही अगर बात करें तो घर में कुछ लोग ऐसे थे जो दे वर रिसेप्टिव, इवन योर फैंस एंड ऑल, दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव, बट अगेन देयर वर अदर पीपल आल्सो जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने आप लोगों के इस डिसीजन को, इस इतनी बड़ी सीक्रेट को, इतनी बड़ी जो आप लोगों ने बाहर रखा, उस चीज का मजाक उड़ाया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हेन यू केम आउट एंड व्हेन यू सॉ थिंग्स, हाउ डिड यू टेक इट? अब जिसने भी इस चीज का मजाक उड़ाया, मेरे हिसाब से वो इंसान खुद मजाक है। तो आई मीन व्हाट इज फनी इन इट? इसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात ही नहीं है। और जो सीक्रेट था वो हमने शेयर किया और मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि व्हाटएवर चॉइस व्हाटएवर रुबीना सेड, आई सपोर्ट हर, आई एम विद हर उस मामले में। वर्क लाइफ की अगर बात करें तो आपने आपकी स्टोरी पर हमने देखा कि यू आर अप टू समथिंग, यू बोथ आर अप टू समथिंग। तो क्या है ये सीक्रेट और कब बाहर सारे फैंस के लिए आने वाला है? देखिए, तब रिवील करेंगे जब वक्त आएगा, अभी नहीं बता सकते कुछ भी जी। बस बट कर रहे हैं कुछ। अच्छा, इतना तो बता दीजिए कि दोनों साथ में दिखाई देने वाले हैं, दोनों अलग अलग? नहीं, वो नहीं बताऊंगा अभी मैं। करेंगे, साथ में भी कुछ करेंगे फॉर श्योर। ओके, इस सारी जर्नी में अब ना फैंस का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो अंदर जब आप लोग थे तो तब तो आई डोंट थिंक तो पता होगा कि इतना बाहर बड़ा फैंडम हो गया है, लेकिन बाहर आके जब देखा तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा जनता का। देन आई केम आउट, मतलब आई वाज ओवरवेल्म्ड। इतने फैंस दिन रात लगे हुए थे वोटिंग करने, सोशल मीडिया पे शाउट आउट देने, they were making very interesting clips, videos. So एक तो उनकी क्रिएटिविटी देख के, ऊपर से उनका जोश देख के मुझ में जोश आ गया। ओके, घर की अगर बात करें तो कभी ऐसा, आई आस्क्ड दिस टू रुबीना एज वेल, कभी ऐसा लगा कि सलमान की अगर बात है, क्योंकि बाहर आप लोगों को हर वीकेंड का वार, आप दोनों को तो ऐसा कोई दिन नहीं, वक्त नहीं गया जब आपको डांट नहीं पड़ी हो सलमान से। कभी ऐसा लगा, दिल में बुरा लगा कि यार हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, या दे आर बीइंग बायस्ड, क्या ऐसा कुछ? देखिए, डांट उसी को पड़ती है जिससे उम्मीद हो, जिसमें स्कोप और होप दिखे, और डांट उसी को पड़ेगी
जो अपने लिए बहुत अच्छे स्टैंडर्ड सेट करके रखता है, वो थोड़ा सा भी उससे चूकता है तो उसको डांट पड़ना स्वाभाविक है. सो वॉट एवर हैपेंड ऑन वीकेंड का वार, एक्चुअली हर वीकेंड के वार के बाद मैं स्ट्रॉन्ग बन के निकला हूँ. We both, me and Rubina both, yeah. जी, तो कैसे We gotten better and stronger. जी, ओके. एक चीज और, आपके कई इंटरव्यूज जब आप घर से बाहर आए तब आपने जैस्मिन को लेकर ये चीज कही दैट कौन है जैस्मिन, मैं नहीं जानता. तो क्या कहना चाहिए, मतलब आप दोनों का रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा. देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कौन है जैस्मिन जी, वो गलत होगा कहना कि हु इज शी. मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला आई डोंट नो जी. बहुत फर्क है इन दो स्टेटमेंट्स में. जी, आई डोंट नो हर, और वो मैं आज भी बोलूंगा कि आई डोंट नो हर. जी. हाँ, तो वो जो एक हु इज शी पता नहीं किसने बोल दिया, मैंने कभी नहीं बोला हु इज शी. मैंने यही बोला है कि आई डोंट नो हर. ओके, बाहर मतलब बिग बॉस का सफर तो खत्म हो गया है, लेकिन बाहर आने के बाद भी आप दोनों के, आप आई थिंक तीनों के, अब कहना सही होगा, तीनों के फैंडम्स में जो लड़ाइयां हैं वो आए दिन ट्विटर पे हम देखते रहते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि कई बार आप दोनों के फैंडम्स, कभी जैस्मिन के फैंडम्स एक दूसरे को, मतलब आप लोग तो नहीं लड़ रहे हो आपस में, लेकिन आपके फैंडम्स जो है काफी लड़ाई करते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो जोश है हमारे फैंस का और मैं अपने फैंस के साथ हूँ. आपको बोलने का, अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन. डू इट इन अ पोलाइट वे, दैट्स इट. ओके, अभी राहुल महाजन के घर पे आप लोग एक डिनर के लिए, एक रीयूनियन के लिए गए थे. तो उस रीयूनियन में भी आई थिंक एक कोई चीज, एक आप लोगों की बात जो है वो काफी मिसइंटरप्रेट हुई और ट्विटर पर बहुत ज्यादा इस चीज का रेज हो गया. इनफैक्ट आई थिंक जैस्मिन और अली ने भी इस बात पर रिएक्ट किया था कि रुबीना के घर जैस्मिन के घर कौन जाएगा, ये कहकर. तो ऑनेस्टली मुझे तो पता ही नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बिकॉज इतनी बातें हुई, वो तो हम 2-3 घंटे थे वहां पर. एंड ऑफ कोर्स स्वाभाविक बात है कि घर की बातें ही होंगी, बिग बॉस के घर की लोगों की बातें होंगी. तो उसमें कहीं एक सेंटेंस जो जिसके पहले क्या बोला गया या बाद में क्या बोला गया, उस पर रिएक्ट करना मैं सही नहीं मानता हूँ. मुझे तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता वो किस में उसने बोला है. तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट टिल द टाइम आई एग्जैक्टली नो क्या है. तो हाँ, पर आजकल होता है ऐसा, कोई लोग उठा लेते हैं एक छोटी चीज और उसको बड़ा बना देते हैं. दैट्स फाइन. ओके, घर से बाहर यारियों की, दोस्तियों की अगर बात करें तो कौन सी दोस्तियां हैं जो आप घर से बाहर लेकर आए हैं एंड यू विल चेरिश इट फॉर योर लाइफ? सी, आई एम फ्रेंड्स विद राहुल महाजन, फिर नैना है, शार्दुल, नैना, निक्की है, हाँ, और ये सब सारा गुरपाल है, वो हालांकि सिर्फ एक हफ्ता ही थी. तो ये सब हैं, ये इनके साथ दोस्ती रहेगी भी और बेहतर बनेगी. जी, राखी की मम्मी के बारे में अगर बात करें तो काफी सारे आपके बिग बॉस 14 के जो आपके को कंटेस्टेंट्स थे वो भी उनकी मम्मी को मिलने गए एंड दे गेव हर गुड विशेस. क्या कहेंगे आप, कभी बात हुई बाहर आके राखी से, उनकी मम्मी से? नहीं, मैं यही कहूंगा कि आई रियली प्रे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो. आई कैन वेरी वेल रिलेट टू राखीज मदर बिकॉज मेरे मदर एक कैंसर सर्वाइवर हैं खुद. तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए. जी, ओके. अपार्ट फ्रॉम द सीक्रेट जो आप नहीं रिवील कर रहे हैं, पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स. अभी हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक वो फाइनल नहीं होता वी कांट से, बट वी विल. राहुल वैद्य ने एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप दोनों के लिए बनाया था, रुबीना के लिए बनाया था इनफैक्ट, घर के अंदर जब आप चले गए थे. तो वो गाना अगर बाहर आकर कंप्लीट किया जाए तो रुबीना और अभिनव को हम देखेंगे साथ में राहुल की आवाज. मैंने ऑनेस्टली, मैं जब से बाहर आया हूँ मैंने एपिसोड नहीं देखे. मैंने सिर्फ वो हाइलाइट्स देखी हैं. सो आई डोंट नो व्हिच सॉन्ग. और अभी इनफैक्ट अभी सुनूंगा मैं अगर ऐसा है तो. ओके, एक चीज और अभिनव मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा अंदर रुबीना को, रुबीना के गेम के लिए? ऑफ कोर्स, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे. एक सपोर्ट तो है ही है वो, लेकिन सपोर्ट से ज्यादा आई थिंक इकट्ठे शो में जाना मुश्किल है. क्योंकि जब आपके जो करीबी है उसको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आपको बहुत बुरा लगता है. सो जो भी लोग ये बोलते हैं कि अभिनव और रुबीना इकट्ठे आए, चलो उनके पास इमोशनल सपोर्ट थी, मैं उनसे बोलूंगा अगले सीजन में आप अपने करीबी के साथ जाइए और फिर मुझे बताइए कि वो
कैसा रहा. So it's difficult to go with your partner. क्या कुछ आप में बदला है, चेंजेस आपने अपनी पर्सनालिटी में देखे हो? वैसे आपका अगर एक पर्सनली अगर मैं कहूँ तो योर गेम हैज बीन द क्लासिएस्ट ऑफ ऑल, लेकिन आपने अपने अंदर पर्सनली क्या चेंजेस देखे हैं बाहर आकर, घर की बात? हाँ, सो मैं पहले क्या था कि मैं जब भी झगड़े वगड़े या आर्गुमेंट्स होती थी तो आई यूज्ड टू से यार नॉट माय कप ऑफ टी, आई यूज्ड टू वॉक अवे. नाउ आई होल्ड द आर्गुमेंट. मैं अब समझता हूँ अच्छे से, बेहतर तरीके से इश्यूज को समझता हूँ और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया हूँ अभी मैं. तो वो चेंज आया है. और दूसरा, द शो इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू हैंडल ह्यूमिलिएशन. जो आपके कंटेस्टेंट्स ही आपको ह्यूमिलेट करेंगे थ्रू अ टास्क और थ्रू बोल के, बुरा भला बोल के, उल्टी सीधी चीजें करके. सो इट्स ऑल अबाउट ह्यूमिलिएशन, हाउ वेल यू हैंडल इट. And I've handled it very well and I've become a better man now. अब बाहर आके भी कोई उल्टा सीधा बोलता है, ट्रोलिंग होती है, I don't care. पहले I used to get very affected. अब फर्क ही नहीं पड़ता. आपके घर से बाहर आने के कुछ वक्त बाद जो आई थिंक आखिरी हफ्ता था घर के अंदर, उसमें रुबीना और राहुल जो स्टार्ट से ही इतने बड़े दुश्मन रहे एक दूसरे के, उन लोगों में भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप देखने को मिला. तो जब आप तक ये बातें पहुंची तो हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? आपने एक्सपेक्ट किया था ये? मुझे पता था कि आखिरी हफ्ते में सब लोग थोड़ा एक दूसरे से, जिसकी नहीं भी बनती वो they'll bury the hatchet. I knew it. They are going to like कि चलो जो हुआ उसको भुला दो and let's make a clean slate again. वो स्वाभाविक है, वो होता है because एज अ कंटेस्टेंट आपको पता है ऑडियंस हमको जज कर चुकी है. ऑडियंस ने अपने दिमाग में क्लियर एक विनर बना लिया है. हमने बहुत लड़ाइयां कर ली, अब कुछ दिन आखिरी दिन रह गए हैं तो चलो यार लड़ाई नहीं करते एटलीस्ट, और हंसी खुशी जाते हैं. सो आई थिंक वो एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, वो हर जगह होगा. ओके, जब आप वापस आए थे वैलेंटाइंस डे के लिए, जब आप रुबीना से मिले थे, तब आपने ये चीज कही थी कि आई विल चेंज दिस इन माय सेल्फ एंड आई विल बी अ गुड लिसनर. तो ये बाहर आके ये रियलाइजेशन कैसे हुआ? मतलब व्हाट डॉन्ड अपॉन यू दैट यू डिसाइडेड दैट आई रियली नीड टू चेंज दिस इन माय सेल्फ? सी, मेरी और रुबीना की कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो घर के अंदर हुई थी, बिग बॉस घर के अंदर, उस पे अगर मैं ध्यान से उसको एनालाइज करूं तो वो यही हो रहा था कि उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, उसको थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और आप टोन किस टोन से समझाते हैं वो बहुत जरूरी है. तो मैंने उस पे काम किया है. सो इट हैज हेल्प्ड मी. तो सेकंड शादी की भी बात हुई थी, तो कब सेकंड शादी कब होने वाली है और क्या डेस्टिनेशन होने वाला है? We'll plan something. अभी तो हमने बैठ के बात ही नहीं की ढंग से, बिकॉज उसकी इतने इंटरव्यूज हैं, मेरी इंटरव्यूज हैं, then we have work calls, meetings. तो अभी इत्मीनान से बैठेंगे तो बात करेंगे इस पर. तो मतलब सेकंड शादी होने वाली है, ये पक्का है? ये वो सिर्फ शो के अंदर बोलने के लिए नहीं था? नहीं, करेंगे ऑफ कोर्स. जी. ओके, लास्टली अब आप सारे आपके फैंस के लिए एक मैसेज अगर देना चाहें तो क्या कहें? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगा कि मैं जो भी हूँ आपके कारण हूँ. आपने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी. आई एम अ फैन ऑफ माय फैंस. ओके, एक चीज लास्ट, एक और सॉरी अभिनव, पहले भी वुमेन्स डे आ रहा है एंड रुबीना की अगर हम बात करें तो शी हरसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन. तो वुमेन्स डे पे अगर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स की इस बार हम बात कर रहे थे, व्हाट डू यू थिंक एज वुमेन, क्या स्टीरियोटाइप्स है? बिकॉज यू मस्ट हैव सीन रुबीना एज वेल. क्या स्टीरियोटाइप्स है वुमेन को लेकर जो उन्हें कम्प्लीटली अब पूरी तरीके से चेंज कर देने चाहिए या तोड़ देने चाहिए फॉर दैट मैटर? देखिए, as in like you talking about stereotypes existing in society? Yeah, and stereotypes women should break. Like it's high time that women should break these stereotypes. I think they have already done very well for themselves. आप हमारे अगर देश की औरतें देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने लिए, कर रही हैं और करती रहेंगी. We see them everywhere in sports, in what do you say, all spheres of life, जितने भी हैं क्षेत्र, वो सब जगह हैं. So they are doing exceptionally well, and it's my favorite gender. I'm a big fan of. तो good luck to them. Be strong. आपकी strength, आपकी क्या बोलते हैं, inner strength more than physical will be appreciated, और वो दिख रही है सबको. जी. और आपकी बॉस लेडी के लिए
क्या वुमेन्स डे विश? बॉस लेडी के लिए यही है कि प्लीज बैठ जा, थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं, फोन साइड पे रखते हैं। Thank you so much, Aparna. It was थैंक lovely talking to you. Thank you. यू।